जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राहु 18 मई को, जैसे हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था, 18 मई को राहु प्रवेश करने वाला है। प्रत्येक राशि के अंदर परिवर्तन होगा राहु का, क्योंकि ये जो है वो इस वर्ष का अंतिम परिवर्तन है राहु का। या सभी ग्रहों में जितने भी ग्रहों का परिवर्तन होना था वो सब हो लिया। अभी जो अंतिम परिवर्तन बचा है वो राहु का बचा है, जो 18 मई को परिवर्तन होने जा रहा है। विशेष रूप से सिंह राशि के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों को राहु क्या देगा, क्या नहीं देगा, किस प्रकार का नुकसान हो सकता है, या फिर पहले किस प्रकार की दिक्कतें आई थी वो अब किस प्रकार सही हो सकती है। क्या हो सकता है कि आपको चमत्कार दे, या फिर हो सकता है आपका जो अटके हुए काम है उनको खोल सके, या फिर हो सकता है कि राहु के कारण आपको काफ़ी धन लाभ हो सके, काफ़ी आपके कार्य में वृद्धि हो सके, आपको कहीं ना कहीं राजनीति क्षेत्र के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अपने व्यापार के अंदर कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं, या मानसिक तनाव पैदा हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की घटनाएं हम उनसे बच सकते हैं, या फिर घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। इन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि राहु जो है वो आज तक हमारे अष्टम भाव में विराजमान थे और अष्टम भाव में से निकल करके अब कहाँ आएंगे, सप्तम भाव में आएंगे। याद रख लेना, राहु हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए हमेशा ये उल्टे ही चाल चलेंगे। राहु अष्टम में थे, वो सप्तम में आएंगे और 18 मई को आएंगे भैया। 18 मई को जैसे ही राहु आएंगे तो अष्टम में जब भी थे हमारे पास में, तो 2024 में आपने देखा होगा सिंह राशि वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे 1-1.5 साल से। कहीं जनहानि होना, कहीं पर मानसिक तनाव ज़्यादा रहना, या फिर कहीं पर भी ऐसी रिस्की काम ले लिया जिसके कारण से काफ़ी परेशानी उनको पैदा हो गई। उनका कोई साथ देने वाला भी नहीं था। यह बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने अगर किसी प्रकार का भी कोई काम किया है तो उसके अंदर किसी ने भी परमात्मा के अलावा साथ नहीं दिया होगा। जो आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा के शरण में है, उनको सफलता जरूर मिली है, लेकिन काफ़ी परेशानियाँ भी आई है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में एक जैसी नहीं होती है घटनाएं, परंतु यहाँ पर हम कहना चाहेंगे ये जो आपको प्रोग्राम बताया जाता है सिंह राशि का जो हम बता रहे हैं, ये हमारा लगन कुंडली के आधार पर, नाम राशि के आधार पर आप देख सकते हो। अन्यथा यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सब पर ये चीज़ लागू होती है, नहीं। हर किसी के ऊपर अगर लागू होती तो लाखों करोड़ों लोग होते हैं एक ही राशि के भैया, सब पर एक प्रकार से लागू नहीं होती है। हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार से उसकी प्रवृत्ति और उसके स्वभाव, उसके प्रकृति, उसके गुण, उसके कर्मों के अनुसार ही उनको फल मिलता है। अगर आपको सटीकता चाहिए तो विशेष रूप से आपको अपनी कुंडली के माध्यम से ही आपको सटीकता मिल सकती है। आप खुद की अपनी कुंडली को बिना देर किए दिखा सकते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क जैसा एक फीस रखा गया है जिसके ऊपर आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। निःशुल्क तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन निःशुल्क जैसा है, यानी इतने भी पैसे नहीं है कि जिससे आप दे नहीं पाओगे, और इतने भी मतलब कह सकते हैं कम नहीं है कि आप हिचकिचाओ किसी चीज़ के लिए। तो ये आपके लिए सिंपल, आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है। दूसरी बात, यहाँ सिंह राशि के बारे में बात करें, सप्तम भाव के अंदर अगर जैसे ही राहु प्रवेश करेंगे तो भैया सबसे पहले आपको बता देता हूँ, वहीं पर शनि भगवान भी है और राहु भी प्रवेश कर जाएंगे। राहु प्रवेश करेंगे तो शनि और राहु का मेल जब भी होता है तो प्रेत दोस्त मिलता है, और ये प्रेत दोस्त बना हुआ था। और दूसरी बात, यहाँ पर हम दाम्पत्य जीवन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा भैया सिंह राशि वालों के बारे में बता देते हैं। चाहे वह रिलेशन में हो, चाहे वह पति पत्नी हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, उनके जो रिलेशन के अंदर है जो प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर आएगी। अनबन हो सकती है, आपका पार्टनर आपसे ही जिद्दी कर सकता है, और आपको इसी चीज़ के अंदर समझदारी दिखाते हुए अपने पार्टनर के साथ में एकदम शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक आपको परमात्मा की कृपा में बने रहना है। ठीक है, यहाँ पर ही राहु के कारण ही कई बार डिवोर्स भी हो सकता है, तलाक भी हो सकता है, और आपकी बातचीतें भी खराब हो सकती है, आपका व्यवहार भी, आप जैसे जो भी परिवार का संबंध होता है वह भी खराब हो सकता है। तो उन सभी से बचे रहने के लिए आपको राहु का उपाय करते रहना चाहिए। साथ ही आपको उपाय अंतिम में बताएंगे वीडियो के, ये क्या करना चाहिए हमें। वैसे विशेष रूप से तो अपने कुल देवी देवता के परमात्मा की कृपा से आप उनके चरणों में रहोगे, उनका नाम जप करोगे तो आपको सब चीज़ों में सफलता मिलती जाएगी। नाम जप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है भैया। दूसरी बात, सिंह राशि के अंदर काफ़ी अच्छी इनकम सोर्स का काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन कार्य करने वाले जो यहाँ पर पत्रकार, मीडिया की, या फिर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो काम करने वाले व्यक्ति हैं ना, उनके लिए काफ़ी विशेष लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे अगर कोई रिस्की काम करना चाहते हैं तो भैया उसके अंदर आप पार्टनरशिप के अंदर कभी भी कोई भी काम करने की कोशिश ना करें सिंह राशि वाले, उसके अंदर आपको बाकायदा धोखा मिल सकता है।
जो भी कार्य करें आप उस कार्य के अंदर 2 या 3 बार विशेष रूप से सोच करके करें और उसके बाद में फिर किसी न किसी 2 या 3 व्यक्ति से सलाह लेकर के कार्य करें, जिससे आपके कार्य करने में किसी भी प्रकार का आपको बाद में पश्चाताप नहीं होगा। तो राहु का परिवर्तन जो हो रहा है ना, वह हमारे लिए विशेष रूप से कुछ लाभदायक है तो कुछ हानिकारक भी है। दाम्पत्य जीवन की तरफ से देखें तो कुछ हानिकारक हमारे लिए, परंतु इनकम सोर्स की ओर देखें तो हमारे लिए काफ़ी सफलता से अटके हुए पैसे भी आपके आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके कोई केस कबाड़ा कोई भी केस मुकदमा इत्यादि जो भी चल रहा था वह भी आपको यहाँ पर सही होता हुआ आपके फेवर में होता हुआ दिखाई देगा। आपका कोई ना कोई ज़मीनी समस्या चल रही थी वो भी आपकी सही होती हुई दिखाई देगी, या फिर किसी न किसी प्रकार से सिंह राशि वालों के ही जो करियर के अंदर दिक्कतें आ रही थी वहाँ पर भी दिक्कतें आपको समाप्त होती हुई दिखाई देगी, परंतु 70% यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देगी, 30% फिर भी रहेगी। इसलिए आपको राहु का उपाय करते रहना चाहिए भैया। सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से बता देता हूँ कि क्रोध नहीं करना है, अपनी वाणी के ऊपर संयम रखना है, तथा साथ में अपने प्रिय जो संबंध है, पारिवारिक जो संबंध है, उनको कभी भी खराब नहीं करना है। अगर उनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती भी है, सामने वाला पार्टनर अगर जिद्दी करता भी है, तब भी उसको ठंडे दिमाग के साथ में आप समझाने की कोशिश करें, उससे आपका रिलेशन हमेशा बचा रहेगा। राहु का उपाय करते हुए आप गणेश भगवान को हमेशा मनाते रहिएगा, गणेश भगवान की पूरी पूजा कीजिएगा, गणेश भगवान को हरी दूर्वा चढ़ाइएगा, हर बुधवार को आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। गणपति भगवान जो सिंदूरी गणपति जी भगवान होते हैं उनको सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको लगातार गणपति भगवान की जप का माला या राहु की राम राहवे नमः इति मंत्र का जप भी करना चाहिए और काली वस्तु का दान करते रहना चाहिए। पिप्पल भगवान की पूजा निरंतर कीजिएगा। आप संडे को छोड़ करके, रविवार को छोड़ करके आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको सटीकता से भविष्यवाणी जाननी है तो आप अपनी बुध की स्वयं की कुंडली जो है उसको दिखलाइए, जिससे आपकी पता चल जाएगा राहु कहाँ पर विराजमान है, शनि कहाँ पर विराजमान है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं लगन कुंडली की, तो ये जरूरी है ये सबके लिए एक जैसा ही प्रभाव हो, सबके लिए अलग अलग प्रभाव होता है। जय श्री गणेश।